तो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम दिलीप है। मेरे ऑलवेज टेक्निकल दिलीप चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो एलईडी के फ्रेंड्स ड्राइवर होते हैं वो किस तरीके से आप रिपेयर कर सकते हो अपने घर बैठे। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारे पास इस तरीके से है जो 6 एलईडी के फ्रेंड्स ड्राइवर इस तरीके से रखे हुए हैं। और भी काफ़ी हमारे पास फ्रेंड्स इस तरीके से एलईडी की है जो ड्राइवर हैं वो रखे हुए हैं। काफ़ी ड्राइवर हमारे पास रखे हुए हैं। सोचा क्यों नहीं आपको इसके ऊपर भी एक वीडियो बना के बता दिया जाए कि एलईडी की जो आपकी ख़राब ड्राइवर होती हैं उनको आप सही किस तरीके से कर सकते हो इस वीडियो में। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं। हमारे पास काफ़ी इस तरीके डले हुए हैं। तो देखिए, इस तरीके से हमारे पास इस जो वेलका होता है इसमें काफ़ी इस तरीके से हमारे पास यानी कि एलईडी के ड्राइवर डले हुए होंगे। आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से। तो काफ़ी फ्रेंड्स हमारे इसमें चार्जर की सॉकेट वगैरह और फ्रेंड्स एलईडी की ड्राइवर होते हैं वो डले हुए हैं। ओके, तो इनको किस तरीके से रिपेयर करना है वो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, वीडियो पूरा फुल वॉच कीजिएगा तभी आपको पता चलेगा किस तरीके से आप रिपेयर कर सकते हो और ड्राइवर में फ्रेंड्स क्या क्या कमी होती है और किस कारण है जो ड्राइवर ये एलईडी के होते हैं। आप अगर एलईडी में नया एसएमडी भी लगा देते हो तब भी आपके नया एसएमडी फ्रेंड्स उसमें जल जाता है। क्यों होता है, यानी कि एक कारण क्या है, कारण है। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम आपको सब सॉल्व करके दिखाने वाले हैं। वीडियो पूरा फुल वॉच कीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जो ड्राइवर में प्रॉब्लम आती है वो कहाँ से आती है। देखिए, इस तरीके से हमारे पास इस तरीके से ड्राइवर रखे हुए हैं और आपको इस तरीके से हम इसको सीधा कर देते हैं। देख पा रहे हैं, इस तरीके से सीधा करेंगे। इस तरीके से सीधा हमने ड्राइवर को कर दिया है। वो थोड़ा जूम कर देते हैं और आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। तो हमने ये सीधा कर दिया और आप देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा ड्राइवर है ये रखा हुआ है। ओके, इसमें क्या गलती है, यानी कि इसमें क्या ख़राब है। देखिए, इस तरीके से आप अगर इसको इस तरीके से अगर सीधा करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं देगा कि जो ये ड्राइवर है इसमें कहीं पे भी यानी कि जला हो या फ्रेंड्स कहीं पे भी इसका प्रिंट वगैरह उखड़ा हो। ओके, तो आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। हम आपको बिल्कुल जूम करके आपको दिखाएंगे और ऐसा आपको वीडियो बना के दिखाएंगे कि आपको भी लगे कि फ्रेंड्स हाँ, हमें है जो बिल्कुल फुल एचडी में वीडियो देखने को मिल रहा है। ओके, तो और थोड़ा जूम कम यानी कि हम कर देते हैं। तो आप देख लीजिएगा ये कि आईसी को फ्रेंड्स आप देख लीजिएगा किस तरीके से है जो हमारी इसमें रेजिस्टेंस वगैरह और जो यानी कि पीएफ तो हमारे उस साइड लगे हुए हैं और जो रेक्टिफायर की आईसी हमारी ये है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा कहीं पे भी आपको शॉर्ट सर्किट यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। ओके फ्रेंड्स, तो आपको कहीं पे भी शॉर्ट सर्किट कहीं पे भी यानी कि एलईडी का जो है आपका पैनल होता है ड्राइवर होता है उस पर कहीं पे शॉर्ट सर्किट आपको दिखाई नहीं देगा। इस तरीके तो आपको पहले बारीकी से नीचे की ओर चेक कर लेना है। ओके, नीचे की ओर चेक करने के बाद फ्रेंड्स अब आपको है जो इसके आगे की ओर चेक करना। देखिए, इस ड्राइवर को हम ऊपर सीधा करते हैं। अब आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे क्या क्या चेक करना पड़ेगा वो हम आपको बताते हैं। जो आपका ड्राइवर है सबसे पहले तो आपको यानी कि ये जो पीएफ लगा होता है इस पीएफ का सीधा कीजिएगा। देखिए, ये पीएफ आपका यहाँ पे ये लगा होता है। ओके, ये आपका इस साइड पीएफ लगा होता है। सबसे पहले आपका पीएफ ही लगा रहता है। ओके, पीएफ क्या करता है, जो पीएफ का काम है पावर फैक्टर। ओके, पावर को फैक्टर करना यानी कि पावर जो एसी करंट होता है उसको अच्छे तरीके से यानी कि फिल्टर करना। ओके, फिल्टर करने के लिए ये हमारा पीएफ पावर फैक्टर आगे लगा होता है। तो इसका काम हो गया। अब फ्रेंड्स इसको आपको देखना है कि ये आपका जो पीएफ है काफ़ी एलईडी में फ्रेंड्स है जो पीएफ है काफ़ी एलईडी में आपको देखने को मिला होगा कि जो पीएफ लगा होता है काफ़ी एलईडी की जो आपके यानी कि ड्राइवर होते हैं उसमें लगा होता है। जितने भी फ्रेंड्स यानी कि ड्राइवर होते हैं एलईडी के सब में पीएफ को लगाया जाता है। ओके, कहीं कहीं पे भी फ्रेंड्स 1 या 2 पीएफ को लगाया जाता है। तो इसके पहले तो हमारा ये पीएफ है। फिर इसके बाद है जो हमारी इस तरीके से आप देख पा रहे हो ये फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से ये हमारे पास इसमें ये रेजिस्टेंस लगी हुई है और ये हमारे पास यानी कि कैपेसिटर लगा हुआ है। ओके, तो इसमें देखिए आप कैपेसिटर आपको दिख रहा होगा कि ये काफ़ी यानी कि फूला दिखाई दे रहा है। ओके, थोड़ा थोड़ा फूला दिखाई दे रहा है। इसमें ज़्यादा वोल्टेज जाने की वजह से ये ऊपर की ओर जो आपका ये सिल्वर वाला कलर होता है हंसता होता है वो उठ गया। ओके, तो ये भी हमारा यानी कि चेंज होगा।
इस वाले ड्राइवर में। ओके, तो ये चेंज होगा। अगर आपके पास है जो ये पीएफ यानी कि पीएफ ख़राब तो होता नहीं है, लेकिन जो आपका ये देख पा रहे होंगे आप, ये है जो कैप्चर होता है जी, अगर ख़राब हो गया है तो आप किसी भी ख़राब जो आपके पास एलईडी बल्ब का यानी कि कोई भी ड्राइवर हो वहाँ से आप उसको निकाल सकते हो। जैसा कि हमारे पास ये है, इसमें तो फ्रेंड्स हमारा है जो कैप्चर लगा ही नहीं है। ओके, इसमें कहीं पे भी कैप्चर नहीं लगा है। तो हमारे पास काफ़ी यानी कि ऐसे ड्राइवर रखे हुए हैं जिनमें हमारे यानी कि सही यानी कि कैप्चर लगे हुए हैं। ओके, तो हम आपको यहाँ पे इसमें से ढूंढ के दिखाते हैं। देखिए ये ड्राइवर, इसमें हमारा है जो कैप्चर बिल्कुल सही लगा हुआ है। देखिए कहीं पे भी फूला दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। 100 वोल्ट का होता है ये हमारा यानी कि कैप्चर, तो आप इसमें लगा सकते हो। ओके, ड्राइवर में फ्रेंड्स क्या आपको चेक करना पड़ता है, सबसे पहले पीएफ होता है, फिर इसके बाद फ्रेंड्स जो आपका यानी कि कैप्चर होता है, फिर आपकी फ्रेंड्स रेजिस्टेंस होती है। तो इसका है जो हमारा यानी कि देख पा रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा कि जो हमारा यानी कि कैप्चर होता है वो फूला हुआ है। ओके, इतना चेक करने के बाद अब आपको ये चेक करना पड़ता है कि जो आपका ड्राइवर है, इनको हिलाने पर फ्रेंड्स इसके जो पीछे है वो पेंट तो नहीं उखड़े हुए हैं, कहीं पर टूटे तो नहीं है, या कोई भी फ्रेंड्स इसमें से यानी कि कनेक्शन सब यानी कि जो आपका कैप्चर होता है, रेजिस्टेंस होती है, या तो फ्रेंड्स ये ट्रांसफार्मर लगा होता है, ये हिल तो नहीं रहा है। अगर हिल रहा है तो उसको अच्छे तरीके से सोल्डिंग कर लीजिएगा। ओके, तो इस तरीके से हमें इस ड्राइवर में कहीं पे भी ऐसा नहीं दिखा, इसमें सिर्फ हमें यानी कि कैप्चर ख़राब दिखा है, इस तरीके से फूला हुआ है, और हमें सब जो कंपोनेंट है सब सही अच्छे तरीके से दिख रहे हैं। ओके, तो अच्छी तरीके से हमें है जो सब कंपोनेंट इस तरीके से सही है दिख रहे हैं। ट्रांसफार्मर भी हमारा मजबूती से इस पर लगा हुआ है, और ये छोटा वाला पीएफ भी इस तरीके से लगा हुआ है, और बड़ा वाला पीएफ भी हमारा इस तरीके से लगा हुआ है, और ये इस तरीके से ये हमारा है जो यानी कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये भी हमारा सही से लगा हुआ है। ओके, इसका फ्रेंड्स नाम तो नहीं है पता, लेकिन ये भी हमारा सही दिख रहा है। ओके, तो इस तरीके से हमारे बैक साइड भी फ्रेंड्स यानी कि रेक्टिफायर भी सही दिख रहा है, और जो आईसी वगैरह होती है वो सब सही दिख रही है। ओके, तो इस वाले में हम क्या चेंज करने वाले हैं, इस वाले में सिर्फ फ्रेंड्स हम चेंज करेंगे यानी कि कैप्चर को। कैप्चर हमारा ख़राब है तो उसको चेंज करेंगे। ओके, अब आपको यानी कि प्रॉब्लम ये आएगी फ्रेंड्स कि हमारे पास इसकी रेजिस्टेंस नहीं है, तो हमारे पास भी इसके रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है। ओके, अगर ऐसा आपके पास भी होता है कि अगर आपके पास रेजिस्टेंस नहीं है और इस तरीके से आपके पास सिर्फ खाली ही ड्राइवर है और उस ड्राइवर में कुछ भी ख़राब नहीं है, सिर्फ रेजिस्टेंस ख़राब आपकी जल गई हैं, तो आप अगर रेजिस्टेंस आपकी पूरी ही सर्किट यानी कि जो आपका ड्राइवर होता है उसकी अगर रेजिस्टेंस जल गई है तो आप किस तरीके से इसे सही करोगे। तो देखिए रेजिस्टेंस तो आपको दूसरी लगानी पड़ेगी किसी भी एलईडी की खींच की। अगर मान लीजिएगा कि जो आपका ड्राइवर होता है वो होता है आपका यानी कि रेजिस्टेंस के ऊपर निर्भर, कितना आपका ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है ड्राइवर पे, तो उतना ही ओम का आपको रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है। वो ड्राइवर में काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपका जो ड्राइवर होता है उसमें जो रेजिस्टेंस लगी होती है 10 किलो ओम की होती है, तो कई यानी कि ऐसी कई ड्राइवर होते हैं जिसमें अलग अलग ओम के रेजिस्टेंस को लगाया जाता है। वो इसलिए होता है कि जो आपका ड्राइवर होता है वो यानी कि वाट के हिसाब से होता है। वाट के हिसाब से ऐसा होता है कि किसी एलईडी का वाट 5 वाट है, किसी का 7 वाट है, किसी का 9 वाट है, तो ड्राइवर होते हैं वो उसमें अलग अलग प्रकार की रेजिस्टेंस लगी होती है और उनकी बनावट भी अलग होती है। ओके, तो आपको इतना पता चलेगा कि जो आपके यानी कि ड्राइवर होती है उनमें जो ड्राइवर में रेजिस्टेंस लगी होती है वो अलग अलग ओम की लगी होती है। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस वाले ड्राइवर में हम आपको बता दें कि फ्रेंड्स ये रेजिस्टेंस लगी हुई है हमारी बिल्कुल सही है, और ये क्या इसमें दिक्कत है तो वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए इस तरीके से इसकी बैक साइड देख लेते हैं। बैक साइड में फ्रेंड्स देख लीजिएगा इस तरीके से इसकी बैक साइड है, थोड़ा और जूम करके हम आपको सही से दिखाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से है जो हमारा बैक साइड बिल्कुल सही है, और हमें यहाँ पे जो बैक रेक्टिफायर ऐसे दिख रहा है, थोड़ा यहाँ पे हमें ज़्यादा हीटिंग दिख रही है क्योंकि बैक रेक्टिफायर के ऊपर जो हमारी सीटिंग है जो इसके ऊपर काफ़ी यानी कि जो पेस्ट होता है वो लगा हुआ। ओके, हो सकता है फ्रेंड्स कि इस ड्राइवर में हो जो फ्रेंड्स रेक्टिफायर की ऐसी होती है ये ख़राब हो, और आप देख पा रहे होंगे इसमें रेजिस्टेंस वगैरह है जो लगी हुई है छोटी यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस वगैरह कहीं पे भी आपको दिख रहा होगा, कहीं पे भी शॉर्टिंग नहीं दिख रही होगी, तो आप देख लीजिएगा सही से। तो हमें है जो फ्रेंड्स पहले तो हम इसको चेक करेंगे लाइट से
इसको पहले हम चेक करेंगे लाइट से कि इसमें है जो हमारा ये जो यानी कि ड्राइवर है इसमें हमारी यानी कि सप्लाई आ रही है नहीं आ रही है। ओके, तो चेक किस तरीके से करना है, आपको यहाँ पे एसी बोल्ट देना है और ये इन दोनों को फाल्ट करना है। ओके, और एक दूसरे में यानी कि सटाना है, मिलाना है। जब अगर फाल्ट होगा तो आपका ये जो आप देख पा लोगे यानी कि जो ड्राइवर है वो बिल्कुल सही है। ओके, और इसके ऊपर से फ्रेंड्स हमें कहीं पे भी यानी कि ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि कहीं पे भी ये जला हो। ओके, तो ये हमें बिल्कुल सही से दिख रहा है कहीं पे भी, यानी कि ऐसा कैप्टर वगैरह भी हमारा सही है। इसमें इसे जो हमारा यानी कि ड्राइवर है बिल्कुल सही है, इसमें कोई ख़राबी नहीं दिख रही है। तो इसको हम चेक करेंगे थोड़ा यानी कि लाइट से। तो पहले हमने आपको बता दिया है कि ये हम बाद में चेक करेंगे क्योंकि ये हमें बिल्कुल सही दिख रहा है। और काफ़ी ड्राइवर होते हैं, इसमें तो हमारी रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो ये तो हमारा ड्राइवर बिल्कुल सही है। ओके, इसको सिर्फ चेक करना है कि क्या है जो इसमें है जो हमारा ये यानी कि जो स्पेयरिंग होती है वो हो रही है या नहीं हो रही है। तो इसको हम चेक करेंगे बाद में। और आपको बता दें कि हमारे पास ये कई काफ़ी सारे हम जब ड्राइवर को निकालते हैं तो हमारी जो रेजिस्टेंस वगैरह होती है वो टूट जाती है। ओके, टूट जाती है हमारी रेजिस्टेंस वगैरह। तो इस तरीके से हमारे पास यानी कि ड्राइवर है और आपको हमने बता दिया ड्राइवर को किस तरीके से चेक करना है कि कहाँ पे क्या फॉल्ट है। तो इस वाले ड्राइवर को देख लेते हैं, ये हमारा दूसरा वाला ड्राइवर है, ये बिल्कुल सही है। इसको हम चेक करने वाले हैं यानी कि थोड़ी देर में। और ये आपको ड्राइवर दिख रहा होगा इस तरीके से, और इसका भी जो कैप्चर है बिल्कुल सही है इस तरीके से, यानी कि देख पा रहे होंगे आप, बिल्कुल भी फूला नहीं है। और जो हमारा यानी कि पीएफ है बिल्कुल सही तरीके से लगा हुआ है। ओके, तो ये भी हमें बिल्कुल सही दिख रहा है। थोड़ा आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, जूम कर देते हैं। तो इस तरीके से जूम कर दिया फ्रेंड्स, आप देख लीजिएगा हमें बिल्कुल सही दिख रहा है ड्राइवर, ये बिल्कुल सही है। और हो सकता है फ्रेंड्स कि इसमें यानी कि कहीं पे भी फॉल्ट हो, तो इसको भी हम चेक करेंगे। देखिए इसमें हमारी रेजिस्टेंस वगैरह नहीं लगी हुई है। अब हम इसमें किस तरीके के रेजिस्टेंस लगाएंगे, कौन से रेजिस्टेंस लगाएंगे वो भी हमें पता नहीं है, क्योंकि हमें ये भी पता नहीं है कि ये हमारा ड्राइवर है वो कितने वाट का। ओके, तो इसकी ये बैक साइड है, आप बैक साइड से चेक कर लीजिए किस तरीके से है। जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कोई भी जो आपका रेजिस्टेंस होता है इसमें कहीं पे जला तो नहीं है। अब अच्छी तरीके से चेक कर लीजिएगा। देखिए थोड़ा इस तरीके से हम जूम कर देते हैं। इस तरीके से जूम करने के बाद देखिए चेक कर लीजिएगा कहीं पे भी आपकी जो रेजिस्टेंस वगैरह है वो कहीं पे भी जली तो नहीं है। ओके, तो हमें तो यहाँ पे कहीं पे भी जली नहीं दिख रही है, बट इसमें हमारी एक ही है प्रॉब्लम है कि ये ड्राइवर है हमने निकाला हुआ है फ्रेंड्स। काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब हम एलईडी में ड्राइवर निकालते हैं, ड्राइवर बिल्कुल सही होता है, लेकिन वो एलईडी की जो असेंबली वगैरह होती है वो हमारी शॉर्ट हो जाती है। इसके वजह से जो हमारा यानी कि एलईडी होता है वो जलता नहीं है। ओके, तो काफ़ी बार ऐसा हो जाता है, कहीं कहीं पे कोई कोई भी ऐसी गलती कर देता है कि उसका ड्राइवर बिल्कुल ख़राब नहीं होता है, असेंबली ख़राब होती है और वो उस ड्राइवर को भी निकाल देता है। ओके, तो ऐसा हो जाता है। ओके, तो ड्राइवर बिल्कुल ये बिल्कुल सही है, बट इसमें हमारी रेजिस्टेंस नहीं है। अब फ्रेंड्स आपको बता दें, अगर आपके पास ड्राइवर इस तरीके से रखे हुए हैं, अगर आपके पास रेजिस्टेंस नहीं है तो आप किस तरीके से उसे यूज करोगे। यूज करने के लिए फ्रेंड्स आपको बता दें कि देखिए आपको क्या करना है। अगर आपके पास रेजिस्टेंस नहीं है और आप इसमें रेजिस्टेंस लगाते हो और चेक भी करते हो, तो अगर आपकी रेजिस्टेंस जल जाती है, कुछ भी हो जाता है, उतनी ओम की जितनी ओम की इसमें लगना है रेजिस्टेंस, उतनी ओम की आपको नहीं मिल पा रही, तो आप क्या करोगे। अगर आपको जितनी ओम की इसमें रेजिस्टेंस लगना है, अगर आपको इतनी ओम की नहीं मिल पा रही है तो आप क्या करोगे, हम वो आपको बताने वाले हैं। देखिए हमारे पास मान लीजिएगा रेजिस्टेंस नहीं है, तो अब हमें इसे बनाना है। इसमें हम क्या लगाएं इस तरीके से कि जो है हमारा यानी कि ड्राइवर है बिल्कुल इसी तरीके से जले। ओके, यानी कि सप्लाई दे। तो देखिए इस तरीके से हमने एक एलईडी को बनाया हुआ था, हम आपको दिखा देते हैं इस तरीके से। ये है हमारा एलईडी, आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से। इसमें सिर्फ हमारा यानी कि कैपेसिटर लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा पीएफ लगा हुआ है। ओके, और इस तरीके से देख पा रहे हो इसके पीछे हमने पीएफ को लगाया हुआ है। ओके, आप देख पा रहे होंगे ये हमारा बड़ा पीएफ लगा हुआ है, पावर फैक्टर, जो कि 105 के का है। ओके, आप देख पा रहे हो इस तरीके से, आप देख लीजिएगा क्योंकि किस तरीके से हमने इसको लगाया हुआ है और कौन कौन से कंपोनेंट को हटाया हुआ है। तो आप देख लीजिए 105 के का ये इसमें पीएफ लगा हुआ है, और जो भी इसके पीछे जो भी हमारा यानी कि सिस्टम होता है बिल्कुल सब बिल्कुल है। ओके, इसमें कोई भी कमी नहीं है, और पीएफ को इस तरीके से रखा हुआ है। अब फ्रेंड्स इसको लगाने के लिए आपको इस ड्राइवर में से क्या क्या निकालना पड़ेगा। एक तो ये छोटा वाला पीएफ निकालना पड़ेगा, और आपको इस तरीके से यहाँ पे ये जो ग्रीन रेजिस्टेंस दिख रही है इसको निकालना पड़ेगा। ओके, इन दोनों को निकालने के बाद फ्रेंड्स आप इस पीएफ को लगा सकते हो। जिस तरीके से पीएफ लगा हुआ है देखिए,
इन दोनों को हमने निकाला हुआ है। यहाँ पे हमारा पीएफ लगा हुआ था और यहाँ पे हमारा यानी कि रेजिस्टेंस लगा हुआ था। ओके, तो इन दोनों को निकाल दिया। सिर्फ हमारे इसके ऊपर एक कैपेसिटर और एक पीएफ और यहाँ पे एक यानी कि ट्रांसफार्मर लगा हुआ है आगे की ओर, और पीछे की ओर हमारा बिल्कुल सही है। लोग जितनी हमारी यानी कि रचना वगैरह की होती है, रेक्टिफायर होता है, तो बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हमने इसको बनाया हुआ है, देख लीजिएगा आप। तो देखिए इस तरीके से एक है जो हमारा रेक्टिफायर के सीधे ही जाता है यहाँ पे टर्मिनल, और एक है जो हमारा इस तरीके से घूम के जाता है। ओके, इस तरीके से एक हमारा इस तरीके से घूम के जाता है, आप देख लीजिएगा। तो ये दोनों पीएफ के जो छोर होते हैं डायरेक्ट ही हमारे यानी कि रेक्टिफायर के वहीं पे जाते हैं। थोड़ा जूम कर देते हैं, देख लीजिएगा। अगर आपके पास पीएफ है तो लगाइएगा, अगर नहीं है तो आप रेजिस्टेंस को ही ढूंढिएगा। ओके, तो देखिए इस तरीके से हमने लगाया हुआ है, तो आप भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप भी लगा लीजिएगा इस तरीके से। और हमने आपको बता दिया क्या क्या आपको निकालना पड़ेगा अगर आपके पास रेजिस्टेंस नहीं है। अगर आपके पास ये पीएफ है तो आप लगा सकते हो। देखिए पीएफ तो आपको 5 रुपये का मिल जाएगा मार्केट में, और ऐसा भी होता है कि काफ़ी जो लोकल एलईडी बल्ब आते हैं उसमें भी पीएफ आपको लगा मिलता है, तो उसमें से भी आप निकाल सकते हो। इस तरीके से आपको पीएफ की जरूरत पड़ेगी। तो आपके पास अगर पीएफ है तो आप इस तरीके से एलईडी बल्ब को जला सकते हो कि बना सकते हो। तो ये हमारा एलईडी बल्ब है जो बिल्कुल अच्छे तरीके से जलता है और ग्लो भी करता है। ओके, तो देखिए ये भी हमारा जो पीएफ है इस तरीके से बैठ भी जाता है। जो आपका यानी कि पैनल होता है उसमें आराम तरीके से बैठ जाता है, तो इसलिए इसको इस तरीके से हमने लगाया हुआ है, तो आप भी लगा लीजिएगा। ओके, अब फ्रेंड्स हमारे पास तो यानी कि ये बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे पास कई ऐसे ड्राइवर हैं जिसमें हमारी रेजिस्टेंस वगैरह नहीं लगी हुई है। ओके, तो उसमें हम रेजिस्टेंस को नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें पता नहीं है कि इसमें कितनी किलो ओम की हमारी रेजिस्टेंस को लगना है और कौन कौन से फ्रेंड्स यानी कि क्या दिक्कत आएगी अगर हम रेजिस्टेंस को लगाएंगे, क्या हो सकता है फ्रेंड्स की रेजिस्टेंस यानी कि जल जाए फ्रेंड्स, तो क्यों हम ऐसा करें। इसलिए हमने डायरेक्ट ही पीएफ को इसमें लगाया हुआ है। ये क्या करेगा, ये क्या करेगा वो भी हम आपको बता देते हैं। 105 के का है, जब इसमें यहाँ से एसी जाएगा और यहाँ पे भी एसी जाएगा तो ये एसी करंट को यानी कि रोकेगा। ये रोकेगा यानी कि जैसा कि आपने देखा होगा कंडेंसर लगा होता है वो यानी कि एसी करंट को रोकता है। इस तरीके से एसी करंट को रोकेगा और यहाँ से जो फिल्टर होके जाएगा हमारा यानी कि रेक्टिफायर में जाएगा। ओके, पीएफ से फिल्टर होगा, फिर हमारा पहले पीएफ में जाएगा एसी करंट, पीएफ में जाने के बाद फ्रेंड्स फिर जाएगा हमारा यानी कि रेक्टिफायर में फिल्टर होके जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो रेक्टिफायर आज से लगी होती है वो अच्छे तरीके से वर्क करेगी और बढ़िया ग्लो करेगा आपका बल्ब। ओके फ्रेंड्स, हमने आपको बता दिया है कि अगर आपके पास यानी कि रेजिस्टेंस नहीं है तो आप पीएफ का यूज़ कर सकते हो, जैसा कि हमने किया है। अब आपको बता दें फ्रेंड्स कि जो हमारे यानी कि इस तरीके से काफ़ी सारे हमारे पास ड्राइवर रखे होते हैं। तो देखिए काफ़ी सारे ड्राइवर हैं फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि जो हमारे ड्राइवर होते हैं उसमें फ्रेंड्स जो बेस रेक्टिफायर होता है वो चेक किस तरीके से करते हैं वो हम आपको दिखा देते हैं। थोड़ा जो उनको कम कर देते हैं, इनको कम कर दिया फ्रेंड्स, और इस मीटर को ले लिया। इसे करेंगे हम फ्रेंड्स कंटिन्यूटी पे सेट। ओके, तो कंटिन्यूटी पे सेट कर दिया। अगर आपके पास देखिए हमारे पास ये है जो बिल्कुल सही है। यहाँ पे इस वाइट ड्राइवर की हमारी जो यानी कि रेजिस्टेंस वगैरह बिल्कुल सही है, इसमें कहीं पे फॉल्ट नहीं लग रहा। तो पहले सबसे पहले हम इससे रेक्टिफायर की जो यानी कि ऐसी होती है उसे चेक करेंगे। ओके, तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा, हम चेक करने वाले हैं। तो थोड़ा जूम कम कर देते हैं, थोड़ा आपको सही से दिखेगा। ओके, इस तरीके से जूम कर दिया और देखिए हमारी बीप की आवाज़ दे रहा है। ओके, तो इस तरीके से हम चेक करते हैं इसका भी रेक्टिफायर को। ओके, देखिए यहाँ पे हमारी रीडिंग आ रही है, थोड़ा आपको दिख नहीं होगा। चलिए हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। इस तरीके से आपको अब दिखेगा, उल्टा रख लिया है और इसको इस तरीके से रख लेते हैं। ओके, तो हमारे व्यूअर को साफ तरीके से दिखना चाहिए और कुछ भी नहीं चाहते हैं। देखिए इसके आमने और सामने इस तरीके से 705 वैल्यू आ रही है। ओके, और इस वाले टर्मिनल पे इस पर बिल्कुल नहीं आ रही। ओके, और इस पे लगाते हैं तो इस पे भी हमारी बिल्कुल वैल्यू नहीं आ रही है। ओके,
आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से। ओके, इस तरीके से आपको हमने चेक करा दिया है, आप चेक कर लीजिएगा सही से। ओके, एक बार और देख लीजिएगा। यहाँ पे आ रही है 709 वैल्यू की, और यहाँ पे बिल्कुल नहीं आ रही है। और यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे भी आ रही है हमारी 705 वैल्यू। ओके, तो ये बिल्कुल हमारा सही है। ये जो बल्ब के हम तार लगाते हैं, प्लस को आगे करते हैं और माइनस को पीछे करते हैं, और अब हमारी यहाँ पे वैल्यू आएगी। देखिए इस तरीके से प्लस को आगे किया और माइनस को इस तरीके से किया, तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है, और यहाँ पे हमारी बिल्कुल वैल्यू नहीं आ रही है। ओके, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो, क्योंकि ये जो रेक्टिफायर की आसी होती है, इसकी एक साइड प्लस और माइनस होता है। इस तरीके से हमारी एक साइड वैल्यू आती है और एक साइड नहीं आती है। तो इस तरीके से आप नहीं, जितने भी आपके पास ड्राइवर हैं उनकी जो यानी कि रेक्टिफायर हो, अब आप उसको चेक कर सकते हो। ओके, जैसा कि इसको करते हैं चेक यहाँ पे रख के। देखिए इसमें भी हमारी 600 कुछ वैल्यू आ रही है। तो बेस रेक्टिफायर अलग अलग फ्रेंड्स वाट की यानी कि हिसाब से लगा होता है, जितना वाट का अपना यानी कि जो एलईडी होता है, जो आपका यानी ड्राइवर होता है, उतने वाट के यानी कि इसमें ड्राइवर लगे होते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे 706 दिख रहा है, और यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं दिखेगा। ओके, देखिए दोनों पे देख लीजिएगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। तो आपको इस तरीके से चेक करना है। और जब आप फ्रेंड्स यानी कि माइनस को ऑन करोगे, तो आपको यहाँ पे इस साइड यानी कि वैल्यू मिलेगी। ओके, इस तरीके से दूसरे टर्मिनल पे आपको वैल्यू मिलेगी, आपको यहाँ पे प्लस पे नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से आपको चेक करना पड़ता है ड्राइवर को। ओके फ्रेंड्स, तो ये जितने भी आप ड्राइवर हैं, आप चेक कर लीजिए किस तरीके से आपकी रेक्टिफायर ऐसी है, वो सही है या ख़राब है। तो फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो में क्या सीखने मिला है वो आप बताइएगा, क्योंकि इस वीडियो हमारा काफ़ी लंबा हो गया है, और आपको इसमें क्या यानी कि सीखने को मिला है वो बताइएगा। और आपको हम बता दें कि इसको हम चेक करेंगे। अभी हमारे यहाँ पे जो सप्लाई नहीं आ रही है, जो बिजली होती है वो अभी नहीं आ रही है, और वीडियो हमने पहले ही आपको बनाया है। लेकिन फ्रेंड्स ये बिल्कुल हमारा सही है। हम अगले वीडियो में फ्रेंड्स आपको बताएंगे एलईडी में जो इसको हम किस तरीके से फिट करेंगे, और जो हमारा यानी कि ये है इस तरीके से जो आप देख पा रहे हैं, इसमें रेजिस्टेंस नहीं है, इसमें हम पीएफ किस तरीके से लगाएंगे, जैसा कि हमने इसमें लगा हुआ है पीएफ, हम इसमें लगाएंगे। तो वो वीडियो हम आपको जल्दी ही लाने वाले हैं, और आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।